नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ई रिक्शो का बैटरी चार्जर डिजाइनिंग के बारे में। ई रिक्शो बैटरी चार्जर के बारे में, बैटरी चार्जर की पूरी डिजाइनिंग के बारे में, पूरी डिजाइनिंग यानी कि उसकी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे करें, कौन सा डायोड लगाएं, ठीक है, कितने एम्पेयर का डायोड लगाएं, उसके प्राइमरी में कितने टर्न्स दे, उसके सेकेंडरी में कितने टर्न्स दे, कौन सा वायर ले, कैसे कनेक्शन करें, सारे बातों को इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और एक बात, इसके पहले मैं और एक ही रिक्शो बैटरी चार्जर का डिजाइनिंग के बारे में बताया था, लेकिन वो 4 बैटरी का था। इस बात का जरा ध्यान दे, 4 बैटरी का था, लेकिन ये जो आज मैं बता रहा हूँ ये 5 बैटरी का है। 5 बैटरी का है, यानी कि 4 बैटरी का ये नहीं है, 5 बैटरी का है। 5 बैटरी यानी कि 12x5 60 वोल्ट बैटरी चार्जर आज हम लोग उसकी डिजाइनिंग करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि मैं कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बहुत ज़रूरत से जुड़ी हुई, बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करता रहता हूं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ई रिक्शा का बैटरी चार्जर है। बैटरी चार्जर क्या, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करे तो आप लोगों से विनती है, अनुरोध है कि आप जितने भी इलेक्ट्रिकल के कमीशनिंग रूल्स है, इंस्टॉलिंग रूल्स है, सेफ्टी रूल्स है, उसका कड़ाई से पालन करें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का बहुत अधिक, बहुत अच्छाई से, बहुत कड़ाई से, बहुत ही ईमानदारी से, ठीक है, उसका पालन करें। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, सेफ्टी रूल्स है, कमीशनिंग रूल्स है, इंस्टॉलिंग रूल्स है, ठीक है, तभी कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करे। अब देखिए, ये जो 12 वोल्ट का 5 बैटरी का यानी कि 60 वोल्ट का जो हम लोग बैटरी चार्जर बनाने वाले हैं, ये पूरी तरह हैवी ड्यूटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जो बैटरी चार्जर से चार्ज कर रहे हैं ई रिक्शा, वो क्या है कि कुछ समय के लिए चार्ज किए, ठीक है, बहुत अधिक हैवी ड्यूटी के लिए नहीं है वो सब कि दिन भर चार्ज में लगाते रहें। दोपहर में एक बार लगा दिए, सुबह एक बार लगा दिए, शाम को एक बार लगा दिए, ठीक है, 1-1 घंटा बाद चार्ज में डालिए रहें हमारा किलोमीटर बहुत अधिक चलाने के लिए, ठीक है। ऐसा उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अधिक स्विचिंग डिवाइसों से बना हुआ है, ज़्यादा उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज बार बार करने से, हीट होने से वो खराब होगा ही होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ट्रांसफार्मर बेस्ड हैवी ड्यूटी बैटरी चार्जर आपको बताऊं, उसकी डिजाइनिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आपको मटेरियल्स लेना है बैटरी चार्जर की, जैसे कैबिनेट हो गया, ठीक है, कैबिनेट, उसके जो बैटरी चार्जर के ट्रांसफार्मर को और जितने भी सर्किट है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कैबिनेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। इंडिकेटर की आवश्यकता होगी, वोल्ट मीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है, एम मीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है, कनेक्टर्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये सब मैं बात नहीं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं उसे इंस्टॉल करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीड्यूर है। यदि तब भी आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। अब देखिए, ये सारा तो एक्सटर्नल कंपोनेंट हो गया, लेकिन इंटरनल जो कंपोनेंट है जैसे ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये जो मेन है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग कैसे करें, तो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग
ट्रांसफार्मर हम लोग साइड में चलते हैं, ट्रांसफार्मर और कनेक्शन, ठीक है। बाकी आप इंडिकेटर लगाइए, प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाइए, एमसीबी, ठीक है, एमसीबी का प्रयोग कीजिए। और एक बात, कैबिनेट को अर्थ करना ना भूले, ठीक है, कैबिनेट को अर्थ करना ना भूले, प्रॉपर अर्थ की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर साइड में हम लोग चलते हैं, तो ट्रांसफार्मर साइड में चलते हैं हम लोग। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे करें, कौन से गेज का वायर ले, कितने साइज का बोबिन ले, ठीक है, ये देखना जरूरी है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बोबिन की आवश्यकता होगी, बोबिन की आवश्यकता होगी। तो बोबिन हमें लेना है 8 नंबर 4 इंच। इसके पहले वाले में भी आप देखे होंगे, उसमें भी हमने 8 नंबर 4 इंच सिमिलर साइज का इसलिए मैं उपयोग करता हूँ। उसी देखिएगा इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने 8 नंबर बोबिन लिया 4 इंच, ठीक है, कोर साइज भी वही लिया। इसलिए करता हूँ ताकि आप यदि थोक में लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है, सस्ता पड़ेगा, आपको भी सुविधा होगा, एक साइज का लिया, उसी से बहुत सारे ट्रांसफार्मर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मैं सोच समझ के वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि ये मैंने 8 नंबर से डिजाइनिंग किया और एक तो 7 नंबर एक तो 5 नंबर, ठीक है, जब जहाँ हद तक उसकी एम्पेयर कैपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए छोटा बड़ा करना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत हद तक प्रयास करता हूँ कि सिमिलर साइज का ही बोबिन कोर साइज ले, ठीक है, वायर साइज ले, ठीक है, ये सब मैं प्रयास करता हूँ। अब देखिए बोबिन तो हमने ले लिया 8 नंबर 4 इंच, कोर भी आपको पता चल रहा होगा 8 नंबर, ठीक है। तीसरा जो हमको लेना है वायर, तो वायर लेना है 2 साइज का वायर लेना है, एक HWG 18 और एक HWG 11। इसके पहले वाले बैटरी चार्जर में भी 48 वोल्ट वाले बैटरी चार्जर में भी हमने यही गेज का वायर लिया था, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो बहुत। अब देखिए जो आप बोबिन लेंगे ना, बोबिन आप बेकालाइट या ग्लास एपॉक्सी सीट की ले सकते हैं, ग्लास एपॉक्सी सीट की, ठीक है। कोर जो आप लेंगे कोर CRGO, वायर जो लेंगे इनामेल्ड कॉपर वायर, ठीक है, इनामेल्ड कॉपर वायर लेना है, F क्लास का ले लीजिएगा, कोई दुविधा नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। जो इंसुलेशन आप पेपर लीजिएगा, इंसुलेशन पेपर, वार्निश, ये सब गुड क्वालिटी का लें, ठीक है। अब देखिए जब आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो गया हो, कोर इंस्टॉल हो गया हो, तो आपको कुछ टेस्ट करना है। जैसे सबसे पहला एक टेस्ट करना है इंसुलेशन टेस्ट, और दूसरा करना है वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट में प्राइमरी साइड में वोल्टेज देकर पर सेकेंडरी साइड में देख ले 60 वोल्ट निकल रहा है या नहीं, ठीक है। और इंसुलेशन टेस्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। और ऑन लोड नो लोड में आप करंट भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वार्निशिंग करना है, वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग के बाद अगेन जितने मैंने टेस्ट बोला, अगेन परफॉर्म ऑल टेस्ट्स, ठीक है। ऑल टेस्ट फिर से करना है, जैसे इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट, ठीक है, ये सब कर लेना है। करने के बाद उसे प्रॉपर ड्राई करना है, मैंने यहाँ बताया ना वार्निशिंग करने के बाद, ही प्रॉपर ड्राई करें, ठीक है, उसका हीट ट्रीट करें,
तभी होगा वो प्रॉपर ड्राई। ठीक है, हीट ट्रीट करने के बाद जब आपका इंसुलेशन देख लें कि आ जाए, तब आप अगेन परफॉर्म कीजिएगा टेस्ट सब, जैसे इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्शन टेस्ट। ठीक है, ये सारे कीजिएगा। अब हम चलते हैं इसकी वाइंडिंग डिटेल्स पर कि इसकी वाइंडिंग डिटेल्स क्या है। तो वाइंडिंग डिटेल्स सबसे पहले हम प्राइमरी साइड को ड्रॉ कर रहे हैं और इधर मैं सेकेंडरी साइड को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट इंजेक्ट होगा। ठीक है, 230 वोल्ट एसी। और जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में एक 60 वोल्ट हमारा आउटपुट देगा, 60 वोल्ट एसी। ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी साइड में हमें कितने टर्न्स देने हैं। प्राइमरी तरफ हमें HWG 18 नंबर गेज की वायर लेना है प्राइमरी साइड में। ठीक है, 18, इस बात का ध्यान दें, 18 नंबर गेज का वायर लेना है। टर्न्स देना है, टर्न्स जो है वो देना है 217 टर्न, याद रखिएगा। ठीक है, 217 टर्न वाइंड करना है। जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में 58 टर्न वाइंड करना है, 58 टर्न वाइंड करना है। कितने नंबर गेज की वायर से? HWG 11। ठीक है, 11 नंबर गेज की वायर से सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग करना है। अब ये तो हो गया, लेकिन ये 230 वोल्ट कन्वर्ट हुआ 60 वोल्ट एसी में। अब उसे कन्वर्ट करना है, 60 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करना है 60 वोल्ट डीसी में। तो 60 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायोड का इस्तेमाल करेंगे। तो डायोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ। ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सपोज मान लेते हैं सेकेंडरी साइड है। तो ट्रांसफार्मर का ये हो गया ट्रांसफार्मर। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले इस प्रकार से 4 डायोड लेना है हमें। ठीक है, 4 डायोड लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से 4 डायोड लेना है। ये जो है, ये हो, यहाँ एक रजिस्टर लगाना है। रजिस्टर के बाद आप एक एम्पेयर मीटर लगाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो कनेक्शन होगा ट्रांसफार्मर का, इस प्रकार से एक यहाँ आएगा और इस प्रकार से एक इधर से इधर क्रॉस करते हुए इस पे चला जाएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया। अब जो ये डायोड सब है D1, ठीक है, इसका D1 नाम रख देता हूँ, इसका D2, D3, D4 और इसका R1 रजिस्टर। ठीक है, तो D1 to D4 लेना है आपको। मेटल टाइप लेना है, मेटल डायोड लेना है। मेटल लेना है कितना कैपेसिटी का? 1200 वोल्ट, 40 एम्पेयर, 40 एम्पेयर्स का लेना है D1 to D4। और R1 जो रजिस्टर है, ये लोडिंग रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत वोल्टेज के फ्लक्चुएट को ये कंट्रोल करेगा। तो इसको लेना है 0.R1 जो रजिस्टर है 0.25 ओम्स, 100 वाट। ठीक है, 100 वाट का लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार से कनेक्शन किया है। अब आपको यदि पोलैरिटी का प्रोटेक्शन लेना है, यानी कि बैटरी चार्जर के पॉजिटिव को और नेगेटिव को यदि उल्टा लगा देते हैं बैटरी के साथ, तो डायोड तुरंत उड़ जाएगा, मतलब तुरंत खराब हो जाएगा। उड़ने का मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो खराब हो जाएगा, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें एक डायोड लगाना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ यदि हम एक डायोड लगा दें, थोड़ा एक डायोड का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन ये पोलैरिटी प्रोटेक्शन होगा। क्या होगा? पोलैरिटी
पोलैरिटी प्रोटेक्शन होगा। तो पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए जो हमने यहाँ 1200 वोल्ट 40 एम्पियर्स का डायोड लिया है, यही डायोड आप यहाँ लगा दें। ठीक है, और सारे बातों को बहुत ही गहराई से समझें। यदि आपको कहीं दुविधा हो तो कमेंट करें, और प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का अवश्य पालन करें। ठीक है, अब देखिए, मैं एक बार आपको समरी कर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये 60 वोल्ट का बैटरी चार्जर है, ध्यान में रखिएगा। बॉबिन 8 नंबर 4 इंच, कोर साइज 8 नंबर CRGO, वायर 18 और 11, इंसुलेशन पेपर वार्निश ये सब गुड क्वालिटी का लीजिएगा। ठीक है, गुड क्वालिटी। इंसुलेशन टेस्ट करना है आपको, कोर इंस्टॉल हो जाएगा। वार्निशिंग के पहले वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट कर लेना है, फिर वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग के बाद आपको प्रॉपर हीट करना है, प्रॉपर ड्राई होने देना है, फिर अगेन परफॉर्म वो सब टेस्ट अगेन करना है, जैसे इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट। ठीक है, अब 230 वोल्ट इधर है। ठीक है, ठीक है, अब हम जो वाइंडिंग के बारे में अब बात करते हैं, वाइंडिंग डिटेल्स के बारे में। वो तो वाइंडिंग करेंगे तब तो ये सब टेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। बॉबिन साइज जैसा कि मैंने आपको बताया 8 नंबर 4 इंच, उसी बॉबिन पे वाइंडिंग करना है। सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग करना है 18 नंबर गेज के वायर से 217 टर्न प्राइमरी साइड में। फिर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन तगड़ा देना है। तगड़ा इंसुलेशन देने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग करना है, 58 टर्न वाइंड करना है 11 नंबर गेज की वायर से। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी साइड में जो हमारा इधर तो हमारा ट्रांसफार्मर में 230 वोल्ट AC हम लोग इन किए, और इधर हमारा 60 वोल्ट AC आउट हुआ। लेकिन इसी को हमें 60 वोल्ट DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड का इस्तेमाल करना पड़ा। D1 to D4 मेटल टाइप डायोड 1200 वोल्ट 40 एम्पियर्स का, और R1 एक लोडिंग रेजिस्टेंस लगाया हमने, रजिस्टर लगाया 0.25 ओम्स का 100 वाट का। ठीक है, और पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ एक डायोड लगाया, डायोड D5, जो D5 हमने नाम रख देता हूँ D5। तो ये जो D5 डायोड है, D5 भी आप 1200 वोल्ट 40 एम्पियर्स का ही लें। ठीक है, यहाँ एक एमीटर लगा दीजिए। ठीक है, और सारे बातों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।